बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूध हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ये मेरे पस मंज़र में चलने वाले जो व्यूज़ हैं, ये मैं आपको मेट्रो के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये जो मेट्रो इस्लामाबाद में लॉन्च हुई है, पेशावर मोड़ G9 से न्यू एयरपोर्ट तक। क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त अवामी किस्म का मंसूबा है। इसके ऊपर तनकीद तो नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे मंसूबों की तारीफ की जाती है, हम भी इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन इसमें जो कुछ ऐसे मसाइल हैं, जो ऐसे मसले हैं, उनको पॉइंट आउट अभी तक तो किसी ने किया नहीं है और ना ही उसकी तरफ कुछ तवज्जो दे रहा है। मोहतरम, पहली बात तो ये है कि जब से ये हुकूमत आई है, तो ये मेट्रो लॉन्च हुई है, तब से लेके अभी तक विदाउट टिकट है, यानी किराए के बगैर लोग आते जाते हैं। मुझे जेलसी ये नहीं है कि लोग किराए के बगैर आते जाते हैं। मुझे जेलसी ये है कि हम लोग कर्जे मांगते हैं। हमारे अपने मिनिस्टर, हमारे अपने वज़रा कहते हैं कि IMF ने हमें तिगनी का नाच नचा रहा है, नाक में दम कर दिया IMF ने। तो किस लिए? कर्जा मांगने के लिए। तो जब हम कर्जा वहां से मांगते हैं, यहां पे हम इस तरह के काम करते हैं, तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? सवाल तो एक है ना। क्योंकि ये बसें जो चल रही हैं, इनके ऊपर खर्चा हो रहा है, दिन भर का खर्चा हो रहा है, तो ये किसी ना किसी खाते में तो जा रहा है ना। तो ये किसके खाते में जा रहा है? ये उन लोगों के खाते में भी जा रहा है जो कराची में दियारी में बैठा हुआ है, जो बलूचिस्तान का एक शहरी है, जो गिलगित बल्तिस्तान में बैठा हुआ है। उस बेचारे के ऊपर भी ये टैक्स में कन्वर्ट होके जा रहा है। तो उसका कसूर क्या है? मेरा जनाब अली गुजारिश सिर्फ ये करने का मकसद है कि 30 रुपए टिकट, जैसे रावलपिंडी से सेक्रेटेरिएट के लिए जो बना हुआ है, अगर 30 रुपए टिकट है तो इसमें तो मसला तो नहीं, कम से कम वो बस का खर्चा जो है वो तो पूरा हो सकता है, कुछ तो पूरा हो सकता है। सारे का सारा बर्डन जो है आप इंतजामिया पे डालेंगे, CDA पे डालेंगे, तो वो टैक्स किसी ना किसी तरीके से तो डिवाइड होगा। अच्छा, अब एक मसला तो ये हो गया। अब दूसरा मसला मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जब 26 नंबर मोटरवे चौक पे, जहाँ पे मेट्रो का स्टेशन जो आप देख रहे हैं, ये मेट्रो का स्टेशन है। इस मेट्रो के स्टेशन से जो गाड़ी जाती है एयरपोर्ट, तो रास्ते में आपको मैं बताऊं कि चूंकि पहले जो मोटरवे बना हुआ था, उसकी 3 लाइनें थी, 4 लाइनें। उनमें से एक लाइन को बाउंड किया गया है। वहां पे की टाइल्स लगाए गए हैं, छोटी कोने लगाई गई है और उसकी पार्टीशन करके मेट्रो के लिए उसको कर दिया गया है। तो जनाबी अली, ये तकरीबन 26-27 किलोमीटर एरिया बनता है 26 नंबर से एयरपोर्ट तक का। तो इसके दौरान इस जितना भी रूट है, इस रूट के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो बहुत सारी सोसाइटियां भी हैं, बहुत सारी आबादी भी है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ये चूंकि बीच में आप देख रहे हैं, मैं आपको ये वीडियो में आप देखेंगे कि ये दरमियान में है। थर्ड लाइन को बाउंड किया गया है। तो थर्ड लाइन में ना तो बस रुक सकती है, ना सवारी वहां उतार सकती है, ना सवारी वहां से बैठ सकती है। और अगर कोई सवारी उतरेगी या बैठेगी, तो जो पीछे से आने वाली ट्रैफिक है, जो पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक यहां से मूव करती है, वो उन लोगों को हिट करेगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो गाड़ी जो 26 नंबर से चलेगी, वो उसने जाके रुकना है एयरपोर्ट। बीच में गाड़ी कहीं नहीं रुक सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ ये हो गया कि जो एयरपोर्ट से बंदा आएगा, कि यूरोप से आएगा, मशरक वस्ता, कोई दीगर ममालिक से जो लोग आएंगे, उन्होंने ही बैठना है मेट्रो के ऊपर और यहां से उनको आके ड्रॉप करना है 26 नंबर या पेशावर मोड़। या फिर वो सरकारी मुलाजमीन है, वो एयरपोर्ट वाले, जिनकी जो शिफ्टों के टाइम शिफ्ट आउट करते हैं और फिर वो उस मेट्रो में बैठ के आ जाते हैं। जनाब अली, इसको अगर बनाना है ना आपने, तो इसको आम पब्लिक के लिए बनाएं, आम पब्लिक के लिए, आम लोगों को फायदा हो। आप जानते हैं कि 26 नंबर से लेके एयरपोर्ट तक बेशुमार सोसाइटियां खुल चुकी हैं और बेतहाशा पब्लिक है। लेकिन क्या है, अगर जहां पे मोटरवे दरमियान में, जहां से मोटरवे गुजर रहा है, अगर बंदे ने वहां उतरना है, वो वहां नहीं उतर सकता, वो उतरेगा एयरपोर्ट जाके। और अगर किसी ने बैठना है, उस जगह का बंदा है, अगर उसने मेट्रो में बैठना है,
तो पहले वो 400 रुपया टैक्सी वाले को दे और एयरपोर्ट चला जाए, वहां से मेट्रो पे बैठ के वापस दोबारा इधर आ जाए। तो ये वो चीजें हैं जो पॉइंट आउट करनी है कि जनाब अली, पहली बात तो ये है कि हमारी मुईशत इस काबिल नहीं है, हम इस काबिल नहीं है कि इस तरह की चीजें अफोर्ड कर सकें। हम हमारी मुईशत टोटल कर्जों में चलने वाली चीज है। तो अगर हम इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर मुल्क तो आप जिस तरफ जाएगा वो आप सब आप देख रहे हैं, आपके सामने है सारा कुछ। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि एक तो इसका रावलपिंडी की तरह का जो टिकट है वो किया जाए, कम अज कम इस ये जो लोग इसको सफर करें, ये 30 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो 26 नंबर से आगे है, या तो इसको बंद कर दिया जाए, और अगर इसको चलाया जाए तो फिर आम पब्लिक के लिए इसको विजिबल बनाया जाए। यानी आप, मैं फिर वही बता रहा हूं कि 26 नंबर से गाड़ी जाएगी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में जाके वो रुक जाएगी, वहां से बंदे बैठेंगे और सीधे आके 26 नंबर, तो बीच वाला जो एरिया है उस एरिया के बंदों को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि मेट्रो चल रही है या नहीं चल रही है। तो जनाब अली, सिर्फ ये एक गुजारिश करनी थी, बहसीत शहरी हमारा, ये हमने एक पॉइंट आउट किया है, पॉलिसी के ऊपर तनकीद नहीं किया। ये काम बहुत अच्छा है, इसको काम को जारी रहना चाहिए। ये कौम के टैक्सों के पैसों से ये चीज़ तैयार हुई है और कौम के इस्तेमाल में है, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन कम अज़ कम इतना होना चाहिए कि वो बस अपना पूरा नहीं तो आधा खर्चा कम अज़ कम वो अपने उसी रूट से निकाल सके। दुआ में याद रखने के इल्तमास। पाकिस्तान जिंदाबाद।